वालेकुम, मैं हूँ अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने इससे पहले अपने एक वीलॉग में आपसे ज़िक्र किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब की मुशावरत से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफ़रेंस दायर किया है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि आप आइन के आर्टिकल 63(3)(a) की तशरीह करें। और इस रेफ़रेंस के साथ 4 सवालात भी अदालत के सामने रखे गए थे कि आप इन 4 सवालात की भी तशरीह करें, जिनमें से एक क्वेश्चन नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स दिए हैं। आज जो समाअत हुई है इस रेफ़रेंस के ऊपर, वो मैं चाहूँगा कि आपसे एज़ इट इज़ शेयर करूँ। क्वेश्चन दरअसल ये है कि क्या रुकने कौमी असम्बली अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर वो कर लेता है तो क्या उसके वोट को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी काउंटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिस पर आज अदालत में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो कहा वो आपके सामने एज इट इज़ पेश करूँगा। आइन के आर्टिकल 63(a) की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, यानी उन्होंने कहा है कि वोट तो डलेगा। यानी पहले तो हुकूमत ये कोशिश करे कि वोट कास्ट ही ना हो, यानी उन जो मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं उन्हें वोट कास्ट ही ना करने दिया जाए। तो वहाँ बिल्कुल क्लियर कट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कह दिया है कि वोट तो हर सूरत होगा। वोट डालकर शुमार ना किया जाना भी तौहीन आमेज़ है, यानी एक बंदा वोट कास्ट कर रहा है और आप उसके वोट को कास्ट तो होने दे रहे हैं, लेकिन बाद में उसको काउंट ही नहीं कर रहे, तो ये ज़्यादती है। वोट भी डलेगा, काउंट भी होगा और उसके बाद सारे प्रोसीजर का आगाज़ होगा, जो आइन के आर्टिकल 63(a) में ऑलरेडी पहले से ही बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि अगर कोई रुकन पार्लियामेंट पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाता है तो उसके साथ क्या 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 किया जाएगा, वो सब उसमें नाज़रीन एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले से ही बहुत आसान वर्डिंग में दिया हुआ है। मैं अपने इससे नेक्स्ट वीलॉग में नाज़रीन लाजमन जो आर्टिकल 63(a) है वो एज़ इट इज़ आपके सामने शेयर करूँगा, उसको बाय रिटन आपको पढ़ कर सुनाऊँगा और फिर उसमें देखेंगे कि किस कदर वो ईज़ी वर्डिंग में लिखा हुआ है कि अदालत के सामने ला के उसकी एक्सप्लेनेशंस कराना कुतुब बनता ही नहीं है। एनीवेज़, मज़ीद आगे जो समाअत हुई, चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि वोट की गिनती के बाद देखा जाएगा कि इसके साथ क्या कर रहा है। अगर आप अली अल ऐलान पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो मतलब जमात तो छोड़ दी, फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। यानी एक बंदा अली अल ऐलान वोट कास्ट कर देता है अपनी पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो ये मामला इलेक्शन कमीशन और जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला तो ना अहली की मुद्दत का है, यानी वोट डालने का तो मामला ही नहीं है, वोट डलेगा भी, काउंट भी होगा। इसके बाद का स्टेप है कि जो बंदा ऐसी हरकत करेगा, यानी अपने ज़मीर का सौदा करता है, अपने वोट को किसी दूसरी पार्टी के साथ मुंसलिक कर देता है, तो उसके बाद उसकी नाअहली का मामला है, उसको बाद में देखा जाएगा कि उसकी नाअहली कितने अरसे के लिए होगी या ताहयात उसकी नाअहली होगी। नाज़रीन, दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत में तस्लीम किया कि वोट के बगैर आइन का आर्टिकल 63(a) किसी रुकने कौमी असम्बली पर लग ही नहीं सकता। देखना यह है कि वोट डालने के बाद रुकन के साथ क्या होगा। यानी जो अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने भी नाज़रीन इस बात को तस्लीम कर लिया है कि 63(a) उस वक़्त अप्लाई होगा जब कोई रुकने पार्लियामेंट अपना वोट कास्ट कर चुका होगा, वोट काउंट हो चुका होगा, सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होगा, ये पता चल चुका होगा कि इसने वोट किसको कास्ट किया, पार्टी के अगेंस्ट कास्ट किया या पार्टी को कास्ट किया। तो उसके बाद ये 63(a) आर्टिकल नाज़रीन लागू होगा। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि 63(a) में एक तरीक़ाकार मौजूद है ऑलरेडी, यानी पहले से ही तरीका लिखा हुआ है, वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगा। आर्टिकल 63(a) की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी ऑलरेडी जो उसका एक प्रोसीजर पहले से ही 1973 के आइन के बाद जो तरमीम के साथ उसमें ऐड कर दिया गया, हम उसको नहीं छेड़ सकते, यानी जो उसकी रूह है हम उसको नहीं चेंज कर सकते, उसको छेड़ भी नहीं सकते हम। आर्टिकल 63(a) की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामला रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत भी पूरी कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंटेरियंस की लड़ाइयाँ पार्लियामेंट में ही सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियन नाज़रीन अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हैं और अपने सारे मामला जो है वो उठा बजाय खुद बैठ कर सॉल्व करने के वो अदालत के पास आ जाते हैं कि आप सॉल्व करें। और फिर अगर अदालत किसी के हक़ में फ़ैसला देती है तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट हो जाती है, और अगर हुकूमत के हक़ में वोट देती है तो हुकूमत उनके अगेंस्ट हो जाती है, अदालत के अगेंस्ट।
हालांकि पार्लियामेंटेरियंस को अदालत में जाने के बजाय पार्लियामेंट के अंदर ही बैठ कर इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। नाजरीन, ख्याल रहे कि अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 25 मार्च को इजलास तलब कर लिया है और मुमकिन है कि वोटिंग 28 या 29 मार्च को होगी। हालांकि जो इजलास है वो इससे पहले बुला लेना चाहिए था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने OIC की वजह से जो है वो इस इजलास को, यानी कौमी असम्बली के इस इजलास को 25 मार्च को जो है वो तलब किया हुआ है। और यहाँ पे एक आपको बताता चलूँ कि अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा दावा किया हुआ है। अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ के 29 के करीब रुकने कौमी असम्बली की हिमायत का दावा किया है, जिसके बाद हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान को आर्टिकल 63A के तहत नाअहल कराने के लिए सरगर्म है और सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ है। यानी ये जो 29 अरकान हैं, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये वोट कास्ट ही ना करें और किसी तरीके से वोट के कास्ट करने से पहले ही इन्हें किसी न किसी तरीके से नाअहल करार दिलवा दिया जाए ताहयात। नाज़रीन, इस एक क्वेश्चन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई वो मैंने आपके सामने रखी, आपसे शेयर की। जैसे जैसे इस रेफरेंस पर समाअत होती रहेगी नाज़रीन, वैसे ही आपको लाजमी तौर पर आगाह करता रहूँगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।